बिहार के युवाओं को मोदी जी का यह सलाह ना जरूर मानना चाहिए। मोदी जी अपने जनसभाओं में इस बात को बड़े वजन के साथ कह रहे हैं कि बिहार के युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा क्रिएटिव और रील प्रोडक्शन वाला राज्य है। यहाँ के युवा रील से इतनी कमाई कर लेते हैं कि ये बात किसी से छुपा तो नहीं है, और मोदी जी का सलाह इन युवाओं को भी जरूर मान लेना चाहिए। इस भाषण को लाखों करोड़ों युवा एक साथ सुन रहे हैं। वीडियो को जैसे हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी ऐसी बचकाना बातें कर रहे हैं जिस बातों का कोई असल में हकीकत ही नहीं है। वो कहते हैं कि आज के युवाएं 7 से 8 घंटा तक केवल और केवल मोबाइल या सेलफोन चलाने का काम करता है। 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। ये है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। राहुल गांधी जी से एक सवाल मेरा होगा कि अगर आप सच में सेल फोन को इस्तेमाल करने का आप जान जाओगे तो आप भी बिहार के युवाओं के जैसा रील बनाकर लाखों और करोड़ों रुपया आराम से कमा सकते हो, जैसा कि मोदी जी का ये दावा भी है। लेकिन मोदी जी के बारे में राहुल गांधी का ये जो राय है ना, वो सरासर नाइंसाफी वाला लगता है। अरे एक तरफ कहा मोदी जी महान प्रधानमंत्री इस देश के, और दूसरी तरफ कहा राहुल गांधी जी बताएं मोदी जी के सामने कुछ है? कितने बड़े नेता हैं? इतना बड़ा। अरे कितना बड़ा नेता है भाई, एकदम से इतना बड़ा। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टता इतनी दूरी तक है कि वो ये नाप लेते हैं कि बिहार के युवा रील से कितना कमा लेते हैं। तो बिहार के रील बाजों से खास करके ये अनुरोध होगा कि आप रील की से जो कमाई कर रहे हो ना, उस कमाई पर अब केंद्र सरकार का भी नजर पड़ गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मोदी जी का नजर पड़ गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आप अपने कमाई को सही जगह पे छिपा के रख लो, वरना आपके ऊपर ईडी का तो जांच तो तय ही आप मान के चलो। दूसरी तरफ आज की मीडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के चुनाव के दौरान किस प्रकार से चित्रा त्रिपाठी जी अपने पूरे जोश से, अपने पूरा ऊर्जा से कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में चर्चित वेब सीरीज का ये गीत बिहार की चुनावी फिजा में खूब गूंज रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। किस प्रकार से बिहार के चुनावी रणनीति को, चुनावी कैंपेन को, और किस प्रकार से बिहार के आम जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। मैदान में घोड़े पर उतर गई हैं। पर ये दूसरा बात है कि ये घोड़ा है या घोड़ी है, ये तो बात पता नहीं है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी का ये जो संदेश जो है ना, लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका कसम से एकदम लाजवाब है। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना कि उस मुद्दे को लोगों तक पहुंच जाए आसानी से, वो पूरे चीज़ों को करने में एक नंबर सार्थक काम करने में जुटी हुई है। और लोग इन्हें गोदी मीडिया कहता है। यार इससे हम तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं।
अब चित्रा त्रिपाठी जी का मीडिया गोदी मीडिया कैसे हो सकता है? और आप नामी गामी हैं, आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? लोगों तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए या सरकार तक उसके बातों को पहुंचाने के लिए जो चित्रा जी इतना मेहनत करके घोड़े से लोगों तक पहुंच रही है ताकि लोगों का नजर उसके ऊपर जाए, वो मीडिया, वो जोशीली मीडिया, क्या आपको लग रहा है कि वो गोदी मीडिया होगी? हरगिज नहीं। ये बात को तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा कि चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर जो है वो गोदी मीडिया कहलाएंगे। अरे नहीं, कभी नहीं कहला सकते भाई। लोगों का नजर ना न्यूज के ऊपर कैसे किया जाए उसके लिए ये पूरा कैंपेन में अपना बल लगा दिए, अपनी ताकत लगा दी है। आप मतलब मीडिया के एक अच्छा खासा रेवेन्यू को इसमें इस्तेमाल कर रही, खर्च कर रही, लोग इसे गोदी मीडिया का, इससे जो है वो काफी नाराज हैं। दुनिया के सबसे टॉप 1 में भारत का रेल व्यवस्था आता है। जिस डिब्बों में जगह 60 होते हैं उस डिब्बों में भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पे 120 लोग चले जाते हैं। इससे बेहतर नेतृत्व करने वाला आपको कौन मिलेगा? आप सोच के देखो, आप 10 आदमी का खाना बनाओ और उस खाना को आप 50 लोगों में अगर बांट के खा लेते हो तो इससे अच्छा फैमिली आपको कौन मिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भी रेल व्यवस्थाएं चल रही है, और खास करके बिहार के लोगों को, आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप चुनाव के दौरान वोट करने जाओ ना, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जब आप दीपावली और छठ पूजा में आप शहरों से जब अपने घर पहुंच रहे थे तो आपको ऐसी सुविधा, जो सुविधा अभी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के दौरान मिल रहा है, ऐसा सुविधा आपको जिंदगी में कभी मिला था क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी का प्यार के लिए आप अपने प्यार को कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1, 2, 3 Ha ha ha!